दोस्तों, होली के मौके पर जिस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आशीर्वाद तल्ले अधिकारियों ने दिए, उसकी वजह से पहले से ही मोदी और शाह अपने ही सहयोगियों के निशाने पर थे। केतकी सिंह बीजेपी की विधायक के बयान पर तो आगे आकर जयंत चौधरी ने अपना गुस्सा जाहिर भी कर दिया था कि इलाज तो होना चाहिए मोहतरमा। यही नहीं, खुद आरएलडी के कई नेताओं ने भी बीजेपी नेताओं के साथ साथ अनुज चौधरी के बयान पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। होली बीत गई दोस्तों, लेकिन अब एक नया मोर्चा खुला है। उस मोर्चे ने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया। दिल्ली का मतलब समझिए सिंहासन हिलने लगा है, क्योंकि अब तक की खबर थी कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सरकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में फंसी हुई है। लगातार इस तरह का दावा किया जा रहा था, आप देख भी रहे थे। लेकिन अब हो गया खेल उल्टा। अब बात सिर्फ संसद तक नहीं रह गई है, संसद कौन कौन देख पाएगा उसको लेकर भी है, क्योंकि अब नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू और चंद्रबाबू नायडू से लेकर जयंत चौधरी तक सब फंस गए हैं। क्योंकि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर जो आवाज उठी, उसमें एक ऐसी शख्सियत की शिरकत हो गई है जिसने चंद्रबाबू नायडू से लेकर नीतीश कुमार, जहां इसी साल की आखिर में चुनाव होंगे बिहार में, वहां के मुख्यमंत्री, उनको फंसा दिया है। और जयंत चौधरी पहले से ही सख्ते में। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जयंत चौधरी की नाराजगी की वजह आप जरा समझिए। वो नाराजगी ऐसे ही नहीं थी जिसको भी मैंने 3 से 4 दिन पहले दिखाया था। अब आप समझिए हुआ क्या। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जयंत चौधरी चले जाते हैं इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में। लोग हैरान हो रहे होते हैं कि आप ही ने तो कहा था कि मैं चवन्नी नहीं हूं, पलट जाऊंगा। लेकिन जयंत चौधरी के पास एक पुख्ता आधार था। वो आधार था चौधरी चरण सिंह साहब का को सम्मान देने वाला, यानी उन्हें भारत रत्न देने वाली बात। उसको लेकर वो बड़े खुश नजर आ रहे थे कि देखिए देखिए, चौधरी चरण सिंह का अगर किसी ने सम्मान किया तो वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया। बीजेपी को जयंत चौधरी की खासी जरूरत थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमाने के लिए। लेकिन जैसे ही ये दोस्ती हुई, सिर्फ फटव्वल के हालात हो गए, ऐसे हालात हो गए कि जो मुस्लिम लगातार आरएलडी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत करने के लिए खड़े थे, वो छिड़क गए। उनकी अपनी पार्टी के नेता जो जाट बिरादरी से साथ रखते थे, वो भी जयंत चौधरी का साथ छोड़कर चले गए। सत्ता में आने के बाद लगातार कभी कांवड़ यात्रा के दौरान तो कभी किसी और वजह से लगातार निशाने पर रहे। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ सबने देखा था ना। कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम तरह की बातें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुस्लिम दुकानदार, इसको लेकर भी जयंत चौधरी नाराज थे। उन्होंने भी मुद्दा उठा दिया था, क्योंकि वो समझ गए थे कि केवल जाट वोटर्स ही नहीं, जाट वोटर्स के साथ साथ मुस्लिम वोटर्स की भी जरूरत है। वो ये भी जानते हैं कि जाट भी इस दौर में भारतीय जनता पार्टी को कतई पसंद नहीं करते, अगर वो कट्टर आरएलडी से जुड़े नहीं है तो। वरना हाथ कट्टर जो होता है ना, वो चाहे किसी पार्टी का, वो हर फैसले में खुश रहता है। इसके साथ चले जाओ तो दूसरे वाले को कोसते रहते हैं, और दूसरे वाले के साथ चले जाओ तो पहले वाले कोसते रहते हैं। होता रहता है, ये बहुत दलों में होता है। ऐसा नहीं कोई किसी से दूध का तुला है, सब एक से हैं। अब यही हुआ, जयंत चौधरी के पास मौका है, क्योंकि अब जो तस्वीर है, पहले वो वीडियो देखते चलिए। वीडियो देखिए आप। नफरत की सरकार नहीं चलेगी, जुल्म सितम नहीं चलेगा, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। द मुस्लिम, लोकेशन दिल्ली। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बड़े नेता सहित हजारों लोग जंतर मंतर पर जुड़े हैं। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कई नेता उतर आए हैं। सबको पता ही है कैसे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर बड़ी उत्साहित बीजेपी नजर आ रही है। बीजेपी ये समझ गई, देखिए दोनों तरफ की राय, दो विचारधाराओं को साथ लेकर यह सरकार चल रही है, और इसीलिए इस सरकार का जो सिंहासन बना हुआ है वो चरमर चरमर करता रहता है, लगता है कभी भी धराशायी हो जाए। उसकी वजह क्या है? दरअसल जो पार्टी सत्ता में है, सत्ता का मतलब बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसका एजेंडा क्लियर है, वो किसी से छिपा नहीं है। उनके अपने नेता ही जाहिर करते रहते हैं। पहले धर्म के आधार पर आइए तो वो सबसे ज्यादा मुसलमानों को लेकर टारगेट करते हैं। उनके अपने नेता कैसे हलाल मीट खाएंगे या झटका मीट खाएंगे, मदरसे में पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, मस्जिद कैसी होगी, मस्जिद को लेकर बोलते रहेंगे, मदरसे बंद कर देंगे, जुमा की नमाज के लिए पाबंदी रहेगी, हिजाब वाली बच्चियों से बदसलूकी होगी तो उसको भी प्रश्रय देते रहेंगे। तमाम चीजें हुई हैं, ये हर कोई देख रहा है। अब दूसरी तरफ कौन बैठे हैं? दूसरी तरफ वो लोग बैठे हुए हैं जिनको मुसलमान वोटों की जरूरत है।
इसीलिए विचारधारा, जो मेल वाली विचारधारा है, चल नहीं पा रही है। बार बार इसी तरह की बातें होती हैं। इसी को लेकर ये लोग सड़क पर उतरे हैं। जंतर मंतर पर बकायदा प्रदर्शन हुआ है। एक और वीडियो आपको दिखा रहा हूं, पहले ये वीडियो देखिए। अलग अलग जगह से वीडियोस आई हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, अरे तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी सरकार होश में आओ, काला कानून वापस लो। ये तो वीडियो आप देख सकते हैं, हाथ में बैनर लेकर, पोस्टर लेकर नाराजगी व्यक्त की जा रही है। अशरफ हुसैन है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर जुटे हजारों लोग। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बड़े नेता भी पहुंचे हैं। ये दावा किया गया। दरअसल है क्या कि 240 सीटें आने के बाद से बीजेपी समझ गई कि हिंदुओं को एकजुट करने के लिए हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करना, आपको कतई नहीं करना। इनको कैसे बरगलाना है, मुसलमानों के खिलाफ कुछ करते रहिए, छुटपैया करते रहिए, कभी 3 तलाक उनका खत्म करिए, इनसे कुछ इनको फायदा मत पहुंचाओ हिंदुओं को। ये बीजेपी समझ गई है, इनको कोई फायदा मत पहुंचाओ। हां, उनका नुकसान करते रहो तो ये खुश रहते हैं। ये बीजेपी का मानना, मैं नहीं कह रहा हूं। जो हिंदू है वो ऐसा नहीं सोचता, लेकिन बीजेपी समझ गई है, बीजेपी को लगता है। मैं उसका उदाहरण देता हूं अभी। हिजाब वाले मसले पर जाकर देखिए कैसे, 3 तलाक पर कैसे। लेकिन जब राम मंदिर बना, सोचिए एक ऐसा मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई 1980 में, उस तब से यह मुद्दा बीजेपी बनाना चाहती थी। और आते आते राम मंदिर बनने के बावजूद उसी अयोध्या में बीजेपी चुनाव हार जाती है। तो बीजेपी का नया फॉर्मूला है। फॉर्मूला यह है कि हिंदुओं को कुछ दो मत दो, बेरोजगार रहते हैं तो रहने दो, लेकिन कम से कम मुसलमानों के खिलाफ कुछ करते रहो। तो नया शिफूगा छोड़ा गया है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के नाम पर कि हम लगाम कस के रख रहे हैं, देख लो क्या करना है। कई लोग खुश भी नजर आ रहे हैं, सारे हिंदू नहीं कह रहा हूं, ज्यादातर आप देखेंगे जो बीजेपी का समर्थन करते हैं उनकी बात कर रहा हूं, तो वो शिफुगा भी छोड़ते हैं। अब इसी को लेकर गिर गए, क्योंकि इस जंतर मंतर से जो आवाज पहुंची है वो चंद्रबाबू नायडू तक भी पहुंच गई है। और खास तौर पर इसका असर नीतीश कुमार पर होने जा रहा है। नीतीश कुमार बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठेंगे, करा क्या जाए, क्योंकि वो ऐसे फेर में फंसे हुए हैं कि अभी चूंकि मार्च चल रहा है, अभी कोई बड़ा फैसला लेने से पहले 10 बार सोच रहा है। जब तक उनके बेटे की आधिकारिक एंट्री, निशांत कुमार की आधिकारिक एंट्री जेडीयू में नहीं हो जाती, क्योंकि बीजेपी से तोड़ने की भरसक प्रयास किया जा रहा है कि हर तरफ से घेर लिया गया है। अब मुसलमानों के मुद्दे पर अगर वो बीजेपी को आंख दिखाते हैं, ऐसे में निशांत कुमार पार्टी में है नहीं, तो पार्टी बिखर सकती है, एक ये। और अगर वो निशांत कुमार के आने से पहले जो भी स्थिति इस समय बनी हुई है, मुसलमानों के साथ खड़े रहते हैं, बीजेपी को आगे दिखाते हैं, तो पार्टी टूटेगी। और अगर मुसलमानों को आगे दिखाते हैं कि जो बीजेपी सही कर रही है, तो वोट बैंक छिन जाएगा, लंबे समय तक याद रखा जाएगा। क्योंकि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल कोई एक मसला नहीं है छोटा सा, उसे लंबे समय तक याद रखेगा मुसलमान। तो उसी चीज को लेकर डरे हुए हैं। ऐसे में किसकी, असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो जाती है। चूंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी बिहार में, खासतौर पर सीमांचल में चुनाव लड़ती है, उस लिहाज से नीतीश कुमार ये जानते हैं कि ये सबसे बड़ा डेंट पहुंचा सकती है। इसीलिए वो शांत रहकर भी एक तमाशा नहीं देख पाएंगे। अब आइए एक और ये वीडियो देखते चलिए। तो ये दिल्ली में भीड़ इकट्ठा हुई, लोग नारेबाजी कर रहे हैं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर। अभी तक ये लग रहा था कि चलिए ठीक ठाक चुपके से आगे बढ़ाया जाएगा। अब ये लग नहीं रहा, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी किसी भी कीमत पर इसका समर्थन करने नहीं जा रही। अब आप नाम सुन लीजिए जाते जाते, कौन कौन से नाम है। चंद्रबाबू नायडू, दूसरे नीतीश कुमार, चिराग पासवान भी ऐसी ही स्थिति में खड़े, वो खुलकर पहले ही विरोध कर चुके हैं कि मुसलमानों को ऐतराज है तो इस तरह के बिल को ना छुआ जाए। चौथे जयंत चौधरी भी उसी राह पर आ चुके हैं। अगर ये चारों मिल गए दोस्तों, तो सिंहासन चरमर नहीं करेगा, भड़बड़ा कर गिर जाएगा। नमस्कार।